महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बंगलुरु हाईवे पर पानी भर गया, जिस वजह से वहां लंबा जाम लग गया। कई घंटों से लगे जाम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुणे बंगलुरु हाईवे पर भरे पानी में एक ट्रक भी फंसा दिखाई दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा है और उसके आसपास के इलाकों में भी पानी भरा है, जिसमें कई मकान डूबे हैं। बताया जा रहा है कि चंदोली डैम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से वारणा नदी में उफान आया और पुणे बंगलुरु हाईवे पानी में डूब गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह महाराष्ट्र का कोल्हापुर इलाका ये है और पानी में किस तरह डूबे हुए हैं मकान। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में महाआफत बनकर टूटी है बारिश इस साल और लगातार 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है बारिश ने। ये हाईवे की तस्वीर है, किस तरह हाईवे नदी की तरह तब्दील हो गया है। एक ट्रक वहां पर फंसा हुआ है। ये नजारा बेहद डराने वाला है और आसपास के इलाकों में भी लगातार एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, हाईवे किस तरह पानी से लबालब भरा हुआ है और दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम लगातार लंबा लगा हुआ है। कतार कितनी लंबी है इस बात का अंदाजा दूर दूर तक नहीं हो पा रहा है। लोग काफी परेशान हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर भी डूब गए हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर में देखिए, आपको हम ट्रक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ट्रक किस तरह बीच हाईवे में फंसा हुआ है। ये ट्रक निकलने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन बीच में ही ये ट्रक फंस गया। हाईवे नदी की तरह दिख रही है इस वक्त। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर एक हाईवे भी था। और दूसरी तस्वीर इसी हाईवे की है, पुणे बंगलुरु हाईवे की, जहां पर कुछ दूरी पर ये लंबा जाम लगा हुआ है। जी, मूसलाधार बरसात जो जारी है उसकी वजह से परेशानी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार 15 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है वो असल उसकी वजह क्या है। जो यहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है वो साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा हिस्सा उसका डूब चुका है, टायर डूब चुके हैं। मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अगर कोई भी पानी में इस बहाव में अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। साफ तौर पे इस पानी की वजह जो है वो आसपास का इलाका है, जो कि किसानों का इलाका है, खेती की जाती है। और लगातार जो मूसलाधार बरसात हुई उसका आलम ये है कि मूसलाधार बरसात की वजह से जल जमाव जो है वो अब खेतों से होते हुए सीधे सड़कों पे, हाईवे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। अभी भी रुक रुक कर बरसात जारी है और यही वजह है कि पूरा जो पुणे बेंगलोर हाईवे है वो पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें, ये खेत भी, ये जो किसानों के खेत हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और हाईवे उसकी तस्वीर इससे भी ज़्यादा बदतर। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें साफ तौर पे एनडीआरएफ ने लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निकाला हुआ है। साथ ही साथ जो कोल्हापुर में चिखली गांव है वहां पर भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये दो तस्वीरें हाईवे की हैं, पुणे बंगलुरु हाईवे की दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबा जाम एक तरफ लगा हुआ, दूसरी ओर हाईवे किस तरह नदी में तब्दील हुआ दिख रहा है। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन वाकई में ये तस्वीर है जहां पर महाराष्ट्र में महातबाही बनकर टूटी है बारिश। बारिश से पूरा महाराष्ट्र बेहाल हो चुका है। ये तस्वीरें देखने में जितनी भयानक है उतनी ही ज्यादा परेशानियों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बरसात के बीच पुणे बेंगलोर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वजह आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी कि ये हाईवे इस वक्त जो है एक नदी में तब्दील हुआ है। जहां तक नजर जाएगी पानी का एक रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ डूबे हुए वो ट्रक भी दिखाई पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं इस पानी की रफ्तार को काटने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन जो है वो मझधार में ही फंस गए। दोनों तरफ तबाही की तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर देखें, ये खेत है, जो किसानों के खेत हैं वो बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाँवों से निकलने वाला पानी जो है वो सीधे हाईवे पे इकट्ठा हो रहा है और यही वजह है कि हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से यहाँ पर हालात आपको और बदतर दिखाई पड़ जाएंगे कि
यहाँ पर भी जो स्थितियां हैं वो आपको दर्शा देने के लिए काफ़ी हैं कि हालात किस हिसाब से बदतर हुए हैं। जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, साथ ही साथ पूरा इलाका जलमग्न है। तो तस्वीर देखिए आप, किस तरह की तस्वीरें हैं, घर डूबे हुए हैं। ये एक शहर की तस्वीरें लग ही नहीं रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से कोयना डैम से पानी छोड़े जाने से सांगली के कई इलाके पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी दिखी और लोगों के मकानों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर ही कैद हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह नाव के जरिए लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो फंसे हुए लोग हैं उनको भी नाव के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। किस तरह जो खेत हैं वो डूबे हुए हैं पानी में, नजर ही नहीं आ रहा है कि कहां पर सड़क है, कहां पर मकान है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है और नाव के जरिए देखिए लोग किस तरह तैरते हुए निकलने की वहां से कोशिश कर रहे हैं। और ये दो तस्वीरें सांगली, पहली तस्वीर सांगली से है महाराष्ट्र के, और दूसरी तस्वीर में दो लड़के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पानी के बहाव में जा रहे हैं। दो लड़कों की जान बचाई गई है और पहली तस्वीर में नाव के जरिए कोशिश की जा रही है लोगों को बाहर निकालने की। एनडीआरएफ भी लगातार मौजूद है, तैनाती बनाए हुए है, कोशिश की जा रही है जितने भी लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन ये तस्वीरें वाकई भयानक हैं। बारिश का ऐसा मंजर, पहली बार महाराष्ट्र में इस तरह तबाही मचाई है बारिश ने। इस बीच सांगली में दो लड़कों ने बाढ़ के बीच में फंसे 30 लोगों की जान बचाई। सभी लोग बोट में अपने गांव जा रहे थे, लेकिन तभी बोट बाढ़ के पानी के बीच एक खेत में फंस गई, जिसके बाद दोनों लड़के पानी में उतर गए और लोगों को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र